to Medical Crib, Talk with Healthcare Heroes। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चा किया जाने वाले एक विषय के ऊपर, कोविड वैक्सीन के ऊपर। हर किसी के दिमाग में ये सवाल है, बहुत सारे सवाल, एक ही सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल कि लगाना अच्छा है, क्या है ये, किस प्रकार के हैं, बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। तो यही सब सवाल को हटाने के लिए आज हम ये टॉक कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरमीत, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी मेडिसिन मैक्स वैशाली और चेयरमैन है वर्ल्ड इमरजेंसी केयर एकेडमी के। वेलकम सर। थैंक यू। सर, ये बहुत चर्चा किए जाने वाला विषय है, क्या है ये कोविड वैक्सीन और हमारे इस यहाँ इंडिया में किस प्रकार की कोविड वैक्सीन है? आजकल ये हर इंसान के दिमाग में ये चीज है कि जब कोविड हुआ था तो हम लोग सब वेट कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन कब आएगा, कब हम लगाएंगे। और जब कि अब कोविड वैक्सीन आ गया है तो लोग हेजिटेट कर रहे हैं लगाने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इस मार्केट में है कि नहीं लगाना चाहिए, इससे ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, तो लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है। तो आज हम लोग इसके बारे में बताएंगे लोगों को कि व्हाट आर द मिथ्स, कि लोगों के दिमाग में क्या मिथ चल रहे हैं और एक्चुअली रियलिटी क्या है। ये कोविड वैक्सीन जो है, ये कोविड-19 नाम की जो बीमारी आई थी 1 से 1.5 साल से, जो इस वक्त पूरी दुनिया को, जिसमें लाखों लोग मर गए हैं, उसके लिए है। ठीक है, तो हर बीमारी जो होती है उसका या तो एंटीबायोटिक होता है, उसकी मेडिसिन होती है, या उसके लिए वैक्सीन होता है। ठीक है, वैक्सीन को मतलब है कि ये हमें इम्यूनिटी देता है। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमारे किसी एक व्यक्ति को हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग उस व्यक्ति में इम्यूनिटी बूस्ट कर देते हैं, इम्यूनिटी डाल देते हैं, ताकि वो अगर उसको इस प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उसके लिए फाइट करने में हेल्प करता है। और उसकी जो सीवियरनेस है, जो जैसे कोविड में इतने बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो उसकी सीवियरनेस को कम कर देगा ये वैक्सीन जो अभी आया है। सर, किस प्रकार के हैं, व्हाट आर द टाइप्स? एक्चुअली अगर हम इसको बेसिक लेवल पे देखें तो ये 3 टाइप का वैक्सीन होते हैं। एक होता है जो mRNA बेस्ड होता है, एक होता है जो प्रोटीन बेस्ड होता है, और तीसरा होता है जो वेक्टर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अभी जो ये वैक्सीन है, ये हमारे जो इंडिया में है, 2 टाइप के वैक्सीन हमारे पास, 2 नाम के वैक्सीन हमारे पास आए हैं। जैसे यूएस में ये फाइजर नाम का वैक्सीन आया हुआ है, और इंडिया में हमारे पास 2 है। एक है जिसको हम बोलेंगे कोवैक्सीन नाम उसका है, और दूसरा है वो है कोविशील्ड। जो अभी लग रहा है, जो अभी इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री लगा रही है, दैट इज कोविशील्ड। कुछ एरिया, कुछ जगह कोवैक्सीन भी लग रहा है। ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है कि वो कौन सा वैक्सीन लगाएगी। और कुछ स्टेट लेवल पे ये अभी कोविशील्ड लग रहा है, जो मैंने भी लगाया होगा, आपने भी लगाया होगा, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर है, तो हमने कोविशील्ड लगाया है। तो ये अभी हिंदुस्तान में 2 टाइप की ही है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड। सर, तो इसमें से कौन सा अच्छा है, कोविशील्ड या कोविड? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन आएगा तो मैं वो लगाऊंगा, कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं कोविशील्ड नहीं लगाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों वैक्सीन जो है वो सेम एफिकेसी के हैं, दोनों सेफ हैं, और दोनों का इफेक्ट सेम है। ठीक है, इसमें अच्छा है बुरा वाली कोई बात नहीं। दोनों वैक्सीन जो है वो दोनों अगेंस्ट कोविड-19 जो हमारी बीमारी है इसके अगेंस्ट है, बोथ आर सेम। इसमें नहीं बोलेंगे कि कोविशील्ड अच्छा है या कोवैक्सीन अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों सेम। तो सर, मतलब कितने डोजेस लगते हैं इसके? अभी जो ये है, इसमें दो डोजेस लगानी है हमने। पहला वैक्सीन आपने देखा होगा कि 16 जनवरी से पूरे इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो बहुत ही एक सराहनीय कदम था पूरे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने वो वैक्सीन इनॉग्रेट किया हमारे साइंटिस्ट के लिए। इट्स अ वेरी अप्रिशिएटिंग थिंग दैट दे हैव डेवलप्ड आवर ओन वैक्सीन। हमारे इंडिया में ही वैक्सीन हुआ है, जबकि बाकी कंट्रीज भी आके हमसे वैक्सीन ले रही हैं। ठीक है, तो इसकी 2 डोजेस होती हैं। एक डोज जो है अभी 16 तारीख को स्टार्ट की है, और नेक्स्ट डोज जो है वो आफ्टर 28 डेज लगानी है सबको। इसमें एक गैप रखना है, जो अभी आपको बताया जा रहा है। तो मतलब 28 डेज का गैप होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें नोबडी नोज के कब क्या है, अभी पूरे इसमें हो रहा है, लेकिन अभी जो हमारी गाइडलाइंस हमारे पास है उसमें 28 डेज का गैप होना जरूरी है।
क्योंकि कोविड वैक्सीन का डर भी है कुछ लोगों में, बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। क्या है ये साइड इफेक्ट और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या है? देखो, मैं इधर की बात करूं उधर की बात करूं, उससे कोई फायदा नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन लगाया है और जो मेरे ऊपर साइड इफेक्ट हुआ या इफेक्ट हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एज पर लिटरेचर इसका कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ है। कोई भी वैक्सीन हो, जैसे हम लोग बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, जब वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों में छोटे मोटे सिम्टम आ जाते हैं, बुखार फीवर टाइप का आ जाता है, तो इसमें भी वही छोटे मोटे जो आम दूसरे वैक्सीन में जो साइड इफेक्ट है छोटे मोटे, वही स्मॉल साइड इफेक्ट इसमें भी है। जैसे क्या क्या है, हेडेक होना, बॉडी एक होना, मलेज होना, फीवर आना, ठीक है, नॉजिया वोमिटिंग फील होना, ठीक है। तो उसके लिए अगर कुछ आपको क्या करना, जब भी लगे कि हाँ बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हमारे पास पैरास्टामोल की गोली होती है, आप वो खा लीजिए, ठीक है। आप 1-2 खा लीजिए और विद इन 24 आवर, जो अभी देखा है रिसर्च में, अभी हम देख रहे हैं क्योंकि हम हर रोज देख रहे हैं कि वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में भी लग रही है, कि विद इन 24 आवर में ये सारे सिम्टम जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। हाँ, बहुत रेयर केसेस में इसका जो साइड इफेक्ट है वो है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस हो गया कि एलर्जिक रिएक्शन होती है। लेकिन अभी तक जितने भी लाखों वैक्सीन लग गया इंडिया में, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन अभी इंडिया में हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं आया। और जो साइड इफेक्ट छोटे मोटे आ रहे हैं वो हर वैक्सीन में होते हैं, इसलिए लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें ये हो रहा है इसमें वो हो रहा है, ये ऑल मिथ है। सो आई डोंट थिंक देयर आर सीवियर टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स इन दिस वैक्सीन आल्सो। किस किस को ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? सो अब आप बात करें कि कंट्रा इंडिकेशन क्या है इस वैक्सीन को, किस लोगों को नहीं लेना चाहिए। जो वैसे हर कोई व्यक्ति इस वैक्सीन को ले सकता है, ठीक है, इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन का जो ट्रायल है वो अभी जो है बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं हुआ है। इसलिए अभी इसको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या लैक्टेटिंग मदर है जो कि बच्चों को दूध अपना पिला रही हैं, या फिर जिनकी एज 18 साल से नीचे है, उनको नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा हर कोई व्यक्ति ये वैक्सीन लगा सकता है। सर, इस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कितना है? देखो, जो हमारे लिटरेचर में, साइंटिफिक लिटरेचर में बताया जाता है कि अगर कोई भी वैक्सीन 70% से उसकी एफिकेसी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव वैक्सीन। तो सेम इसमें भी है। इसमें तो 90% से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें 70% तो ज्यादा है ही। तो कुछ जैसे फाइजर है 95 बता रहा है, हमारी जो कोविशील्ड है, कोविड में भी मोर देन 70% है। So they are totally effective vaccine, जो कि एक बाकी आम वैक्सीन का होना चाहिए। So this is effective। तो ये कोविड वैक्सीन जो है ये हमारे इंसान के बॉडी में कुछ ऑल्टर कर सकता है, डीएनए में कुछ ऑल्टर कर सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पूछा है कि, और लोगों के अंदर मिथ भी है कि अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो आपके जेनेटिक आपका जीन जो है, जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देगा, डीएनए चेंज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एमआरएनए या प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन या फिर वेक्टर है, लाइव वैक्सीन होता है, जो कि जिसको बहुत वीक कर दिया जाता है। तो इसमें कोई डीएनए चेंज नहीं होता है, इसके अंदर इंसान में कोई चेंज नहीं आती है। इसमें सिर्फ यही होता है कि ये अंदर जाके एंटीबॉडीज पैदा कर देता है, एंटीबॉडीज को जनरेट करता है, ताकि अगर किसी व्यक्ति में ये इन्फेक्शन हो जाए तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो इसीलिए उसको बचाता है। इसमें ये अदरवाइज ये कोई भी आपका जीन या जेनेटिक या डीएनए चेंज नहीं करता है। अच्छा सर, बहुत लोगों का ये भी सवाल है, किसी को डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, या कोई और कार्डियक प्रॉब्लम्स है, तो क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि किसी पेशेंट को डायबिटीज है, किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, या किसी को कैंसर है, कुछ है, वो पेशेंट ना उनके लिए उनको तो बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज दे आर एट हाई रिस्क। वो हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं हम उनको, तो उनको तो ये वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने कोई और वैक्सीन लिया, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लिया हुआ है, तो क्या वो लोग ये कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल। जो फ्लू वैक्सीन जैसे आप बोल रहे हो, फ्लू वैक्सीन जो होता है वो इन्फ्लुएंजा के लिए होता है। वो कोविड-19 वैक्सीन को के बीमारी को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो जिसने भी फ्लू वैक्सीन लिया है तो उसको ये वैक्सीन लेना भी जरूरी है।
आप अब ये मिथ है कि अगर वो ले लिए तो ये कोविड से भी बचाएगा, वो कोविड से नहीं बचाएगा। तो जिसने भी अगर फ्लू वैक्सीन लिया है उसको कोविड से बचने के लिए, कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन लेना जरूरी है। सर, अगर जैसे आपने बताया था 2 प्रकार के कोविड वैक्सीन होते हैं, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सिन। अगर एक डोज में कोविशील्ड लगाया और दूसरे में दूसरा वाला लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप पहला डोज आपका कोविशील्ड का लगा है तो सेकंड डोज आप कोविशील्ड लगाओ, नहीं। इसमें ये रिकमेंडेशन है जो आपने पहला डोज जिस वैक्सीन का लगाया, जिसका भी लगाया, चाहे आपने वो कोविशील्ड का लगाया हो या कोवैक्सीन का लगाया हो, तो सेकंड डोज भी आपको उसी सेम वैक्सीन का ही लेना है। दिस इज द रिकमेंडेशन। तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। सर, ये कोविड पेशेंट पे कोविड वैक्सीन लगाना है, मतलब कोविड जिसको हो गया तो उसको लगता होगा कि नहीं अब मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, या? हाँ, ये भी एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑलरेडी ये जो पेशेंट जिनको कोविड हुआ है वो ये सोच रहे हैं कि हमें ये लगाने की जरूरत है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन गए हैं, लेकिन इनको ये उनके लिए भी रिकमेंडेड है। तो जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उसको भी वैक्सीन लगाना जरूरी है। अब ये है कि जिसको एट प्रेजेंट कोविड की बीमारी चल रही है, कोविड-19 की बीमारी है, उसको नहीं लगाना है। जब जिस टाइम से उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था उसके 2 महीने के भीतर, 2 महीने के बाद आप वो एक कोविड वैक्सीन लगा सकता है। आई थिंक सारे सवालों का आपने जवाब दे दिया है, तो आपको पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे आइए। अभी जो है फर्स्ट राउंड में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को अभी हम लोग जो है हेल्थ केयर वर्कर को लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सारे हेल्थ वर्कर ने ये लगा दिया है। सेकंड राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फ्रंट लाइनर जो है उनको ये वैक्सीन लगाना है, और होपफुली आई एम श्योर कि वेरी सून जो है ये पब्लिक के लिए भी आ जाएगा, तो पब्लिक के लिए ये आम हो जाएगा। तो पब्लिक में जो भी मिथ्स हैं, जो भी हेजिटेंस हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई शक शुबा है, दे कैन अप्रोच अस, दे कैन कंटेक्ट आल्सो अस, और किसी भी आसपास के डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन सबको लगा सकते हैं, इट इज टोटली सेफ। जैसे बार सारे जो हमारी ICMR रिसर्च सेंटर है, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, डॉक्टर है, हम सब ने देखा है कि इसमें कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने के लिए। तो हम सबको आगे आना चाहिए, और जो इतनी मेहनत साइंटिस्ट ने हमारे इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए की है, तो उसको ये हमारे लिए की है, तो हमें आगे आके वैक्सीन को लगाना चाहिए।